श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। Today is the 27th day of Punjab University Bachao Morcha. We are here outside the VC office. Yesterday it was the 26th day, and on the 26th day of our struggle, we won. Modi government finally announced the Senate elections, and the elections will be held in September 2026. And this is a win for all struggling people today, all people who have come here to support us, not just students, but people from different revolutionary organizations, different democratic fronts that have been a part of this long protest. And other than that, we are still in talks with the authorities about some other demands that we had made with the authorities. Some of them were taking back the cases that they had filed last year on us, some FIRs, and a civil court case that they filed in the District Court of Chandigarh. And they'd made a new committee that was focused on re-affiliating colleges of Haryana with Punjab University, and we've demanded that they scrap that committee immediately. So we have the verbal agreement for these demands, but we're awaiting the written agreement. We're in a meeting with the Vice Chancellor right now, and we believe that they will give us the written agreement soon, and only after that we will end the struggle. जी, ये जो आज एक जीत हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चे की, ये एक ऐतिहासिक जीत है। इस तरह का फैसला या इस तरह का संघर्ष भी मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पे 10-11 सालों में पहली बार मैंने देखा, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश भर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक साजिश की जा रही है उनकी ऑटोनॉमी उनसे छीनने की, सिलेबस को सेंट्रलाइज करने की, जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा जा रहा है। तो ये एक जीत है उस सिस्टम के खिलाफ जहां पे स्टूडेंट्स से, कैंपसेस से उनकी डेमोक्रेटिक वॉइसेस को छीन लिया जा रहा है। अब रही बात मोर्चे की, तो हम 70-80% मुख्य बात पे हम जीत चुके हैं, पर हमारी एक मांग है कि जितने भी दोस्तों पे, साथियों पे पर्चे हुए थे, FIR रजिस्टर हुई थी पिछले धरने पे सेनेट के, उसकी रिटन एश्योरेंस हमें दी जाए कि वो वापस ली जाएगी। तो अभी हम मोर्चे में बैठ के डिस्कस करके ये फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। हाँ जी, कल हमारी मोर्चे की जीत हो चुकी है। जो मतलब इलेक्शन शेड्यूल का अप्रूवल आना था वो कल आ चुका है, तो इस मोर्चे की जीत हुई है। मोर्चे में दम था तो जीते हैं। असल में मोर्चा लोग अकेले में कुछ नहीं होते, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का मोर्चा नहीं था, इसमें किसानों की पार्टिसिपेशन थी, मजदूरों की, पंथक जथेबंदियां, पूरे पंजाब से लोग इकट्ठे होकर आ रहे थे, मीडिया पर्सन भी साथ दे रहे थे, है ना। इसके बिना आसपास के जो गांव हैं उन लोगों का साथ था। तो मोदी दोबारा से झुका है, पहले किसानी आंदोलन के सामने झुका था, अभी इस सेनेट आंदोलन के यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा के सामने झुका है। तो आज जो हमारी अथॉरिटी के साथ मीटिंग है, कुछ हमारी यूनिवर्सिटी लेवल की डिमांड्स हैं वो रिटर्न में लेके आएंगे, तो उसके बाद मोर्चे को समेट देंगे। लेकिन मोर्चा खत्म नहीं हो जाएगा, आज एक बार उठा लिया जाएगा, लेकिन बड़ी संघर्ष का, बड़ी लड़ाई का ये सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ अंश मात्र है ना। तो इसके आगे जो और भी संघर्ष बाकी है वो उस पर आगे बात होगी, तो आगे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।